हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और मॉस के आज के वीडियो में हम लोग बेंडिंग मोमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और कैंटिलीवर का केस किया था कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम हो और उस पर पॉइंट लोड लगा हो। आज बात करेंगे कैंटिलीवर के ही केस में, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैंटिलीवर बीम हो और उस पर अगर यूडीएल लगा हो। जैसे कि मान लीजिए आपको एक केस दिया है कि एक ये कैंटिलीवर बीम है, मान लिया उसकी लेंथ हमने दे रखी है L और उस पर यूडीएल लगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट लोड के बारे में डिस्कस किया था कि इसके फ्री एंड पर कोई अगर डब्ल्यू लोड लगा हो या पूरी बीम में कहीं पर भी कोई पॉइंट लोड लगा हो तो हम कैसा बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर यूडीएल लगा हो या यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों ही अगर बीम पर लगे हों तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे पहला केस में क्या है कि एक एल लेंथ की बीम है जिस पर W किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लगा हुआ है, यानी समवितरित भार लगा हुआ है। इस केस में इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सेक्शन मेथड को प्रेफर करूंगा कि आप सेक्शन मेथड से ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। तो अगर मान लीजिए मैंने एक सेक्शन मान लिया XX जिसकी फ्री एंड से डिस्टेंस हमने कितनी मान ली x, ये मान लिया पॉइंट A है और ये B पॉइंट है। अब सेक्शन माना और सेक्शन के राइट में केवल इतना कंसिडरेशन है, केवल हमें इतनी डिस्टेंस पर ही पहली इक्वेशन बनानी है, जनरल इक्वेशन हमें बनानी है। हमारा x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो देखिए जब हम A पॉइंट पर हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या है 0, और जैसे ही हम B पॉइंट पर आए हमारी वैल्यू क्या हो गई x की L, यानी हमारा x 0 से लेकर L तक वेरी कर रहा है। ठीक, तो अब जनरल इक्वेशन अगर इसकी बनाए तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है इस केस में, मैंने आपको बताया जब भी यूडीएल लगा होता है तो यूडीएल को पहले हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जितना फोर्स इंटू जितनी डिस्टेंस पर लग रहा हो। तो अभी केवल इतने के लिए बात करें अगर, तो ये देखिए ये x बना और ये आपका ये लगा हुआ है यूडीएल, W किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लगा हुआ है और ये डिस्टेंस कितनी है x। केवल इतने की बात करें अगर, तो इतने के लिए जब इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पर लग रहा है। ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गई हमारी। ठीक, तो इसके लिए जनरल बेंडिंग इक्वेशन अगर बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट की तो हमारी क्या बन जाएगी, बेंडिंग मोमेंट फॉर x। ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो अब ये कैसा इस बीम को घुमाएगा, ये इस बीम को सेक्शन के राइट में इस तरीके से घुमाएगा क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से। और इस तरीके के मूवमेंट को हम कैसा कंसीडर करते हैं, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा माइनस। अब फोर्स कितना है यानी लोड कितना है, तो वो लोड है W इंटू एक्स, तो हो गया W इंटू एक्स, ये तो लोड हो गया। और कितने पे लगेगा, तो जितनी डिस्टेंस पर लगता है उसके आधे पर ये पॉइंट लोड कंसीडर हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा x/2, है ना। जब ये मान लीजिए अगर इसको इस एग्जांपल से समझ लें कि यहाँ W की जगह ये 4 है और ये 2 मीटर है, तो जब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये आया 4 इंटू 2। और ये जब ये 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड बन गया तो ये कहाँ पर लगेगा, जितनी भी लंबी यूडीएल है उसके मिड पर, यानी यहाँ से 1 मीटर पर और यहाँ से 1 मीटर पर। ऐसे केसेस हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में कर चुके हैं। ठीक, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई, माइनस का W(x²/2) बेंडिंग मोमेंट फॉर x। ये देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, A पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमने x इक्वल टू L रखा तो हमें किस पॉइंट की बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, B पॉइंट कर। तो सीधे यहां पर हमने लिखा बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू 0, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट A। दिस विल बी इक्वल टू, x की जगह जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का W इंटू 0²/2 इज इक्वल टू 0, यानी A पर हमें बेंडिंग मोमेंट कितना मिला 0। अब B पर निकालना है तो x की जगह हम क्या रखेंगे L, तो दोबारा लिखा हमने बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू L। x इक्वल टू L पर रखा तो बेंडिंग मोमेंट क्या आया, B पर आया और उसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस W इंटू एक्स की जगह रखा L²/2, ये हमारा माइनस WL²/2 कहाँ पर आ गया, B पर आ गया। B पॉइंट पर हमें वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की पता चल गई। ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको अगर ड्रॉ करना हो
तो देखिए ये पॉइंट आपका है ए और ये पॉइंट है आपका बी। इस इक्वेशन से देखिए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी ये एक पैराबोलिक इक्वेशन बन रही है, यानी इनके बीच में जो बनेगा कर्व वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा। और क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो कॉन्वेक्स साइड कैसी रहेगी, इस तरीके से। ये आपका बी पर आया, ये आया यहाँ पर माइनस का WL²/2 और ये पोर्शन आया यहाँ पर, आपकी वैल्यू कितनी है पर 0, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कैसे, पैराबोलिक में, जिसमें कॉन्वेक्स साइड हमेशा इसकी तरफ रहेगी, बीम की तरफ, ये इस तरीके से, ये कॉन्वेक्स साइड रहेगी, ठीक है ना, और ये नेगेटिव। ये वैल्यू आ गई WL²/2 और ये ए पॉइंट पर 0, इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। अगर यहीं पर स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन बनती है तो हम इसको कैसे जोड़ते, स्ट्रेट लाइन से, y बराबर mx में। ठीक, एक केस देख लेते हैं और मान लीजिए कि इसी बीम में ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ये एक कैंटिलीवर बीम है और इस पर ये यूडीएल लगा हुआ है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इस बीम की लेंथ दे रखी है 6 मीटर। ये आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और आपसे कहा है इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए। तो अपना वही कंसिडरेशन, हमने एक सेक्शन लिया एक्स एक्स, कहाँ से, फ्री एंड से, फ्री एंड से एक सेक्शन लिया। अब इतनी बीम से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस सेक्शन के लिए क्वेश्चन बनाएंगे। तो जब इस सेक्शन के लिए हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो हमने क्या लिखा, बेंडिंग मोमेंट फॉर एक्स, भाई इतने के लिए बना रहे, तो एक्स के लिए बनाया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो पहले तो हम लोड लिखेंगे और ये माइनस का रहेगा क्योंकि ये बीम को कैसे ले जाएगा, लोड ऊपर से लग रहा है तो इसको इस तरीके से ले जाएगा नीचे क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन पहले लिख दिया। ठीक, लोड कितना आया 4 × x, ये लोड हो गया, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया है ना, क्योंकि यूडीएल के केस में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पर लग रहा है यूडीएल, तो अभी केवल x की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 × x इंटू, अब कितने पे लगेगा, x पे यूडीएल लग रहा है, तो जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया तो कितने पे हो जाएगा, x/2 पर, तो कितना हो गया x/2, यानी यहां से क्वेश्चन क्या आ गई, -4x²/2, ये वैल्यू आ गई। x के लिए इक्वेशन बन गई है, बेंडिंग मोमेंट एट x, ये x के लिए जनरल इक्वेशन बन गई। अब हमारा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x = 0 से लेकर x = 6 तक। जब हम x = 0 रखेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, a पॉइंट मिलेगा, और जब x = 6 रखेंगे तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, b पॉइंट मिलेगा। तुरंत यहां पर हमने x की वैल्यू 0 और 6 रखी, तो क्या लिखा, बेंडिंग मोमेंट एट a पुट x = 0, तो a पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। ठीक, फिर लिखा बेंडिंग मोमेंट एट b पुट x = 6, तो जब 6 रखेंगे यहां पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की -4 × 36/2 -72 न्यूटन मीटर, ये आ गया b पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, यानी a पर 0 और b पर 72। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है अगर हमें, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से बनाया, ये आपका b पॉइंट, ये a पॉइंट, यहाँ पर a पर 0 और b पर कितना 72, तो हमने ये 72 माना, ये 72 यहाँ पर मान लीजिए, और इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से कर्व से, ये कर्व है हमारा, ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स साइड ऊपर की तरफ ऐसे, और ये नेगेटिव, ये वैल्यू 72। ठीक है, सिंपल यूडीएल के केस में हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब अगर एक केस मान लीजिए आपको अगर यूडीएल भी दिया हो और पॉइंट लोड भी आपको दिया हो, मान लीजिए किसी बीम में यूडीएल भी दिया हो और पॉइंट लोड भी दिया हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल में देखिए ये आपका एक कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल है जिसमें कि यूडीएल भी लगा हुआ है और पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगा हुआ है और आपकी बीम, पूरी बीम पर क्या लगा हुआ है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। इस केस में अब हम क्या करेंगे कि एक सेक्शन मान लेंगे, हमने मान लिया कि सेक्शन है XX सेक्शन माना, और इस सेक्शन की फ्री एंड से डिस्टेंस कितनी दे दी, x। ठीक, अब केवल इतने को कंसीडर करेंगे, इसको अगर अलग से हम बनाकर देखें तो ये देखिए, ये आपका सेक्शन, ये हमारा सेक्शन है XX, ठीक है, और इसके इस तरफ एक ये 3 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और ये यूडीएल लगा हुआ है, ये कितने का है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर की, और हमने डिस्टेंस इसकी कितनी मान ली है फ्री एंड से, x, सिर्फ इतने के लिए। ठीक, और हमारा x वेरी कहां से कहां तक करेगा, x = 0 से लेकर x =
2 तक। ठीक, तो पहले जनरल x के लिए हम एक इक्वेशन बना लें और फिर उस x में x बराबर 0 रखेंगे तो b पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो a पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो इस जनरल इक्वेशन के लिए देखिए, जब हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट x इज इक्वल टू, पहले पॉइंट लोड को कंसीडर कर लेते हैं, माइनस, दोनों केस में ही दोनों मोमेंट कैसे निकलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही बीम को कैसे ले जाएंगे, क्लॉकवाइज। ठीक, ये माइनस हमने बाहर लगा दिया। अब ये ब्रैकेट, पहले इस 3 किलो न्यूटन की बात करेंगे तो क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x, तो क्या हो गया 3 इंटू एक्स, ये हो गया। प्लस अब अगला कौन सा है, अगला ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर वाला, ये यूडीएल का है। इस यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस जितनी लग रही है, जितनी डिस्टेंस पर, ये पॉइंट लोड में बदल गया। और अब कितनी दूरी पर लगेगा, x/2 पर, आधे पर लगेगा, तो टोटल x है तो कितना हो जाएगा x/2 पर, ये लग गया। ये हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। ठीक है, यानी इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या बना, बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू माइनस का 3x प्लस x²। ये इक्वेशन जनरल हमारी बन गई। अब इस इक्वेशन में जब हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, b पॉइंट, और जब x बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा हमें, a पॉइंट। तो रख दिया, पुट x इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट a कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि x की जगह हमने जब 0 रखा तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, तो हमें a पर 0 मिल गया, b पर 0 मिल गया, सॉरी b पर, ये फ्री एंड पर यहां पर। ठीक, फिर पुट x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 रखी तो हमें बेंडिंग मोमेंट कहां पर मिला, a पर मिला, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यह वैल्यू आई 6 प्लस 4 इज इक्वल टू -10 किलो न्यूटन मीटर। ये आया बेंडिंग मोमेंट एट ए। ठीक, और इक्वेशन देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है, पैराबोलिक इक्वेशन है, तो इसको जब हम इसका बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ पर आपको वैल्यू मिली 10, तो ये 10 हो गया, 10 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर 0 है, और इसको कैसे जोड़ेंगे, कर्व से, पैराबोलिक कर्व से ये, और ये कॉन्वेक्स साइड ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आया नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये देखिए इस केस में यूडीएल भी था और पॉइंट लोड भी था, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना होता है, एक सेक्शन मानना होता है, और सेक्शन के बाद उस सेक्शन के राइट साइड पर, यानी फ्री एंड की तरफ, अगर ये बीम इस तरीके से होती, इस तरीके से होती, तो सेक्शन के लेफ्ट से लेते, ठीक है ना, और जनरल इक्वेशन बना लेते, और उस इक्वेशन पर जहां जहां पर लोड लग रहे हैं वहां पर x की वैल्यू देख लेते हैं, यानी x बराबर 0 पर ये, और फिर अगला लोड कहां पर, फ्री, इस फिक्स एंड पर, तो दोनों ही जगह पर वैल्यू फाइंड कर ली, और उसके बाद इक्वेशन से देख लिया कि अगर पैराबोलिक इक्वेशन बन रही तो हमने क्या कर दिया, पैराबोलिक कर्व बना लिया। कल को देखिए, इस कैंटिलीवर बीम में भी दो ही पॉइंट लोड है, दो ही लोड है, एक पॉइंट लोड है और एक यूडीएल है, लेकिन जो पॉइंट लोड है वो फ्री एंड पर ना होकर बीम पर 0.5 डिस्टेंस पर यहां पर लगा हुआ है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में जो पॉइंट लोड था वो आपका फ्री एंड पर था, यानी बी पॉइंट पर था, यहां पर ये इससे 0.5 डिस्टेंस पर ये 2 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। पूरी बीम की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर, और यूडीएल जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब वही काम करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी के बीच में हम सेक्शन मान लेंगे। बी और सी के बीच में हमने एक सेक्शन माना XX, और उस सेक्शन की फ्री एंड से डिस्टेंस कितनी मान ली, x। तो इतने सेक्शन में देखिए सिर्फ एक लोड लगा हुआ है, और वो लोड कौन सा है, यूडीएल, ये लोड 1.5 का, यानी इसको अगर अलग से हम बनाना चाहें यहां पर तो देखिए ऐसे बन जाएगा, ये हमारा XX हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये कितना दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, x। ठीक है ना, तो जब इसके लिए केवल सिंपल बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट x इज इक्वल्स टू -1.5 इंटू एक्स, ये तो लोड हो गया, 1.5 इंटू एक्स इंटू कितने पे लगेगा, x/2 पर लगेगा। ठीक, यानी यहां से आया माइनस का 1.5 इंटू x²/2, और इस सेक्शन के लिए x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो देखिए जब b पर है तो x की वैल्यू क्या है 0, और जब c पर आ रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो रही है 0.5,
ये देखिए 0.5, ये 2 पॉइंट मिल रहा है हमको। तो इसी इक्वेशन में जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, b, और जब x की जगह 0.5 रख रहे हैं तो हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है, c। तुरंत हमने वैल्यू फाइंड करी, यहां पर लिखा बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 0, तो क्या मिला, बेंडिंग मोमेंट a, और उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 0। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल्स टू 0.5, तो जब 0.5 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ पर मिलेगा, c पर मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1.5 इंटू 0.5 स्क्वायर अपॉन 2। अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5, ये आ जाएगी 1.875, ये आया माइनस का 1.875 किलो न्यूटन मीटर। ये हमें कहाँ का मिल गया बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट सी का हमको मिल गया। ठीक, इसको हम इधर लिख लेते हैं 1.875, ये सी की वैल्यू मिली। ठीक, अब बी का हमें बेंडिंग मोमेंट पता चल गया, सी का बेंडिंग मोमेंट पता चल गया, हमें अब कहाँ पर चाहिए, ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए। हमने क्या किया, ये जो सेक्शन बी और सी के बीच में माना था, अब उसको कहाँ मान लें, ए और बी के बीच में, या सीधे सीधे कह सकते हैं ए और सी के बीच में। यहां पर मान लिया सेक्शन, ये सेक्शन मान लिया। ठीक, और इस सेक्शन की फ्री इंड से, हमेशा फ्री इंड से डिस्टेंस कितनी मान ली, x मान ली। ठीक, अब जैसे ही x माना, यहां पर देखिए ये हमने x सेक्शन माना, फ्री इंड से इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, x। ठीक, और यहां पर एक ये पॉइंट दिया हुआ है c, ये पॉइंट दिया हुआ है b। c पर कितना लगा हुआ है, c पर लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.5, और इतने सेक्शन पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल, और वो कितने का यूडीएल है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का। देखिए इतने सेक्शन को हमने अलग यहां सेपरेट बनाकर रख दिया। ठीक है ना। अब इसके लिए इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इतने के लिए जब हमने सेक्शन की इक्वेशन बनाई तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आएगी बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू, तो सबसे पहले 0.5 के लिए जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 है शायद, हाँ 1.5 इंटू एक्स, 1.5 का लोड x डिस्टेंस पर, तो 1.5 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। एक तो ये हो गया, ये माइनस का बाहर कर लिया क्योंकि दोनों ही माइनस वैल्यू निकलेंगी। ठीक, प्लस अब अगला लोड कौन सा है, अगला लोड है 2 किलो न्यूटन का, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इतनी डिस्टेंस हमको मालूम होनी चाहिए, और ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस, तो पूरी डिस्टेंस है x, इतनी डिस्टेंस है 0.5, तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 0.5, तो क्या हो गया, प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस 0.5। ठीक, ये देखिए हमारी जनरल इक्वेशन बन गई। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले क्या है, ये यूडीएल वाला, तो क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये आपका लोड हो गया, और ये लगेगा कहां पर, x के आधे पर, यानी x/2 पर, प्लस अगला क्या है 2 किलो न्यूटन का, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस आपने फ्री इंड से कितनी मान रखी है, x, और ये डिस्टेंस देखो b और c के बीच में कितनी है, 0.5, तो ये 0.5 हो गई, तो पूरी x, ये 0.5, तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 0.5, x माइनस 0.5 रख दिया। अब इस इक्वेशन में जब हम x की जगह कितना रखेंगे, 0.5, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, c, और जब x की जगह क्या रखेंगे, 2, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, a। तो इस इक्वेशन में रखिए बेंडिंग मोमेंट, मान लीजिए हमें c पर क्रॉस चेक करना है कि 0.5 रखने पर यही वैल्यू आ रही कि नहीं, तो आप जब यहां पर c की जगह 0.5 रखेंगे तो देखिए वही वैल्यू आएगी। रख के देख लीजिए, बेंडिंग मोमेंट एट c, पुट x इज इक्वल टू 0.5, रखा यहां पर इस इक्वेशन में, तो क्या आया, 1.5 इंटू 0.5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 0.5 माइनस 0.5, बाई x की जगह 0.5 रखा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, यही आएगा 1.875, ये आया बेंडिंग मोमेंट c पर निकल आया। अब c के बाद अब हमें कहां पर चाहिए, a पर चाहिए, यानी a की फ्री इंड से डिस्टेंस कितनी हो गई, 2, यानी इस इक्वेशन में x की जगह हम कितना रख देंगे, 2 रखेंगे, तो हमने रखा बेंडिंग मोमेंट एट a, पुट x इज इक्वल टू 2, तो जैसे ही x इक्वल टू 2 रखा तो बेंडिंग मोमेंट कितना आया a पर, यह आया माइनस का बाहर रहा 1.5 इंटू 4/2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0.5,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 2, 3 माइनस का ये 3 और प्लस का 2 इंटू 1.5, 2 में से 0.5 गया तो 1.5 बचा, यानी आया -3 प्लस 3, यहाँ से आया 6 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर हमको C की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 मिल गई। अब यानी इस पॉइंट पर हमें वैल्यू मिल गई 6। अब देखिए A पर हमें कितना मिल गया, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो आया 6 किलो न्यूटन मीटर, यानी हमें A पर बेंडिंग मोमेंट मिल गया 6 किलो न्यूटन मीटर, यानी B पर 0, C पर 1.875 और A पर कितना है 6 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे? इक्वेशन अभी भी हमारी स्क्वायर के फॉर्म में है, पैराबोलिक फॉर्म में है, तो कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। ये है आपका पॉइंट A, ये मान लीजिए पॉइंट आपका आ गया C, और ये है आपका B पॉइंट। B पर 0 है, A पर वैल्यू दे रखी है 1.875 और A पर वैल्यू आ गई है 6, ये मान लिया हमारा क्या है 6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक। और इसको कैसे जोड़ेंगे? इस तरीके से। ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई? ये कर्व है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स साइड इस तरीके से, ठीक, ये पूरा है ना। इसको स्ट्रेट कब जोड़ते हैं? जब हमारा इक्वेशन कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन का, y बराबर mx में। यहाँ पर क्या बनना है? स्क्वायर के फॉर्म में हमारी इक्वेशन बनी, देखिए ax स्क्वायर, है ना, तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से कर्व से जोड़ा है, ठीक। तो हम किसी भी पॉइंट पर पॉइंट लोड कितने भी लगे होते हैं, अगर यहाँ पर एक पॉइंट लोड और लगा होता तो इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू और आगे ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है ना।